नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अमरेश कुमार, आप सभी प्यारे साथियों का आपके कल एग्ज़ाम होने के उपलक्ष्य में हम आज बिल्कुल आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल तैयार होकर के सारे ऑपरेटर्स के साथ फुल एनर्जी के साथ एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटा पहले ही आप लोग पहुँच जाएँ, ठीक है? पहुँच जाएँ और बिल्कुल आप फ्रेश माइंड से होकर के बैठें और बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को आराम से और ध्यान से और सीरियसली पढ़ें, ठीक है? और उसको समझने की कोशिश करें और जितना जल्दी टाइम बचाएं, ठीक है? इम्पोर्टेंट कंटेंट इसमें आप लोग पढ़ लिए होंगे, पढ़ रहे होंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन भी लिया हूँ। सबसे अच्छे है कि गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, अच्छी एक प्रैक्टिस भी रहनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखेंगे, ठीक है? एंड डू बेटर और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इस तरह के मैं ज़्यादा इसमें यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है? और जैसे ही आप जितना क्वेश्चन बना रहे हैं उतना बिल्कुल सही से बनाएं, टाइम का विशेष ख्याल, जल्दी से क्वेश्चन में गलती करने का चांस नहीं लेंगे, हर एक क्वेश्चन को फिगर बना करके और सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है प्यारे साथियों? तो मैं आज रिवीजन के कुछ मैथमेटिक्स के 2-3 चैप्टर को कंबाइन करके एक-एक, दो-दो क्वेश्चन बिल्कुल छोटा-छोटा क्वेश्चन लिया हूँ, जिसको आप करके और बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाएँगे, बिल्कुल आप लोग जो है मोटिवेट हो जाएँगे, आप इस तरह से कि आगे के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो हम एक लेकर चलते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ कि आगे का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो इसी के साथ हम टाइम ज़्यादा गवाएँगे नहीं, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? पहले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेंगे, फिर हम एरिया और सेक्टर के, हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ रिवी स्टैटिक्स के हैं और कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसको देखते हैं, आप लोग भी बनाने की कोशिश पहले करना कि कैसे क्वेश्चन लिया जाता है, ठीक है? तो देखें, मैं बिल्कुल छोटा-छोटा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखें और इस क्वेश्चन को आप लोग बताएँ कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा है गिवन दैट क्वेश्चन नंबर पहला है गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी देन टेन थीटा इज इक्वल टेन थीटा कौन होगा? सिंपल सा बात है, बिल्कुल सीधे से क्वेश्चन हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है? कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसके आंसर बताने की कोशिश करें आप लोग, सब लोग, ठीक है? आंसर सभी लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करें यहाँ पे। देखिए, अब इस क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक ट्रायंगल होगा, यहाँ पे एक एंगल थीटा ले लिया जाए तो इसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर, ठीक है? तो ये बन जाएगी ए और ये बन जाएगी बी। जैसा कि इसको हम सेपरेट करेंगे तो कांस्टेंट लगा लेंगे, लेकिन कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? ए बाई बी, तो एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि ये कंडीशन क्या है, तो पाइथागोरस फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। ए परपेंडिकुलर हो गया, ए हाइपोटेनस हो गया, ए बेस निकालना है, तो बेस इज इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा क्या? क्या फार्मूला बन जाएगा? इन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप कह सकते हैं कैसे, तो हम यहाँ पे पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये पी की वैल्यू है, ये एच की वैल्यू है बी, यहाँ पे रख देंगे, आंसर आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे पूछा है कि tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए, इसकी वैल्यू यहाँ से ए निकल के आएगी, ठीक है? तो tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई? tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए बाई रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये जैसे ही आंसर दिखेगा तुरंत यहाँ पे लगाएंगे, देखिए बी ए बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे, सावधानी से, ठीक है? तो इस पे आंसर ये आपका सही माना जाएगा, ठीक है? इसी के साथ हम बिना टाइम गवाए फटाफट लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन इसको बनाएं, एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, दे रखा है इफ if theta is acute angle such that cos theta is equal to 3/5, then sin theta into tan theta minus 1/2 tan theta की वैल्यू क्या आएगी, इसको बताएं क्या आंसर आएगा। कास थीटा की वैल्यू जब दे रखा है हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, नहीं तो साइन और कास दोनों ट्रायंगल बनाएंगे, जल्दी से ज्योमेट्री में लगाएंगे
और सोल्यूशन तुरंत निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 तो इतने की वैल्यू दिया था। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल में सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे, राइट कर देंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पे है और काश थीटा इज इक्वल टू दे दिया है, हमको पता है काश थीटा इज इक्वल टू 3/5 और हमको भी पता है कि बेस बाई हाइपोटेनस होता है। जब बेस बाई हाइपोटेनस तो ये आपका हो जाएगा बेस, ए आपका हाइपोटेनस तो ए आपका क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है साइन थीटा इंटू टेन थीटा -1 होल बाई 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, साइन की वैल्यू यहाँ से लीजिए 4/5 टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 4/3 -1 होल बाई टेन थीटा के 4/3 स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 4 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 15, यहाँ पे 15 होल बाई 15 आएगा इंटू यहाँ पे देखें कैंसिल कर लेंगे, दोनों को कैंसिल नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे और रिवर्स हो जाएगा, ये 9 सबसे ऊपर चला जाकर मल्टीप्लाई, तो 9 आपका हो जाएगा 32। अब इसको आप कैंसिल कर लें किसी से, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 9 और 3 5 15, ये आपका कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इक्वल करो 1 इंटू ये ब्रैकेट में हो पाएगा, इस तरह ब्रैकेट हम लगा लेते हैं। यहाँ पे 3 ये बचेगा, माइनस कर लेंगे और यहाँ पे बच जाएगा कितना, 5 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 5 2 10 और 5 3 15 116 160 दिया है कहीं आंसर, यहाँ पे 160 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको आंसर लगाएंगे 3/16, ये आपका आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, 3/16 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है और इसको लगाने की कोशिश करें। देखें अगला क्वेश्चन खुद बनाएं क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है टेन थीटा इज इक्वल 3/4, तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी। सेम टू सेम उसी तरह से आप लगाने की कोशिश करें। सबसे पहले जल्दी से एक ट्रायंगल ड्रा करिए, ट्रायंगल से हमको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा यहाँ पे थीटा कंसीडर कर लिए, टेन थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई हाइपोटेनस बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस लिखेंगे 3/4। जब 3 और 4 का रेशियो याद रखें तो ये 5 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इस केस में अब यहाँ पे कास की वैल्यू पूछ रखा है कि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कुछ नहीं, आप सीधे लिखिए कास की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस और स्क्वायर कर देंगे तो 4/5 के स्क्वायर माइनस 3/5 के स्क्वायर, 3 कैसे आएगा तो साइन से। ठीक है, इसका पता नहीं क्या आएगा, तो देखें आगे इसको सॉल्व करेंगे, 16/25 माइनस 9/25 सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 9/25 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे यहाँ पे 4। ठीक है, 16 9 माइनस 7 कितना करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 और 9 16 आएगा, तो 7/25 7/25 देखें जहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाएं और आंसर बताएं क्या आएगा। यहाँ पर दे रखा है एक ट्रायंगल ए बी सी, आप ट्रायंगल ए बी सी, एक एंगल है ए बी सी। ठीक है, आप ट्रायंगल ए बी सी है, फार्म इंक्रीजिंग एपी लिखा गया है, इंक्रीजिंग एपी मतलब आगे एक नंबर है तो बढ़ते हुए एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो पूछ रखा है साइन बी क्या होगा, पूछ रखा है साइन बी क्या आएगा, तो साइन बी में एपी में पूछ रखा है, तो 3 एंगल एपी में क्या होंगे, आपको पता है कि यह एक ट्रायंगल है और इंक्रीजिंग एपिंग दे दिया है, इंक्रीजिंग एपिंग मतलब बढ़ते हुए एपी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एपी इंक्रीजिंग एपी, जैसे 2 नंबर एपी में है। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो ये एपी में है और इंक्रीजिंग है, बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बढ़ते हुए, लेकिन ये एक ट्रायंगल है तो ये 3 एंगल बनेंगे,
3 एंगल बनेंगे तो तीनों एंगल इंक्रीजिंग आर्डर में होंगे, और वो भी कह रहा है कि इंक्रीजिंग और एपी में है, मतलब सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हमारे पास एक ही कंडीशन दिखती है 60 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और 90 डिग्री। ट्रायंगल बोल दिया है तो ट्रायंगल बोलने के हिसाब से हम क्या करेंगे इस केस में, तो 3 हमारा यहाँ पे इंक्रीजिंग आर्डर में 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और फिर यहाँ पर आएगा 90 डिग्री। तो यदि हम कंसीडर कर लें कि यह ए है, ए बी है, ए सी है, तो ट्रायंगल की हमारी तीनों से एंगल का एड 180 डिग्री आनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तीनों एंगल 180 डिग्री आना चाहिए। पूछा किसके है, तो सर साइन बी, तो साइन बी के देखिए, साइन बी, बी की वैल्यू क्या है, तो साइन 60 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए 3/2, ठीक है, 3/2 पे आंसर लगाएंगे और जल्दी से देखेंगे √3/2 कहाँ पे आंसर है, ये आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सभी ले लिए हैं कि आपको पता हो जानी चाहिए कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या हैं। पहले ये याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इधर उधर करके आगे पीछे शिफ्ट करके साइन की कॉस की वैल्यू बना लेते हैं। ये तो एक याद रहेगा तो 3 अरेंजमेंट लगा लेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक को उधर करेंगे, इसको इधर कर देंगे तो यही वैल्यू 1 के बराबर होती है। 1 + काट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कर लेंगे तब भी होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो इस आइडेंटिटी देखें, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा लेंगे, आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है। तो आइडेंटिटी के बेस पे यहाँ से कुछ क्वेश्चन यहाँ के बना लिए जाएंगे। देखिए, एक यहाँ बना दिया तो इससे डिवाइड कर दिया तो ये रेसिप्रोकल हो गया। तो ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है। यहाँ से ये क्वेश्चन एक ही कंटेंट पे है, एक ही फार्मूले पे है, इसको याद रखिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इसी प्रॉपर्टी के हेल्प लेकर के फिर बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी याद रखिएगा कि साइन थीटा बाई कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा केस इसी का रेसिप्रोकल भी होता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कास थीटा बाई साइन थीटा, ये भी ख्याल रखिएगा। तो ये सब आइडेंटिटी स्टार पे लगा कर चलते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और मेन तो आप जानते हैं कि साइन थीटा रिलेशन रेशियो में क्या चलता है, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, कास थीटा इज इक्वल टू क्या चलता है b/h, ठीक है, b/h। और टेन थीटा की रेशियो आपको पता है क्या होता है p/b। तो इन सब को ख्याल रखिएगा और सॉल्यूशन करिएगा, याद रहने चाहिए सभी फार्मूले। तो मैं ये फार्मूले एक बार दिखा दिया हूँ, अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे लेते हैं और वो क्या है देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाई 1 + कास थीटा इज इक्वल टू, यह किसके इक्वल है, ठीक है, एक किसके इक्वल है, सिर्फ इतना बता दिया है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से सीधे यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये इक्वल है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। लिखा गया है साइन थीटा बाई 1 + कास थीटा, 1 + कास थीटा। अब इस केस में थोड़ा सा देखें, हम इसको किसी भी फंक्शन को में उसकी वैल्यू चेंज ना हो तो जिस क्वांटिटी में चेंज करते हैं उसी के में नीचे ऊपर दोनों, यदि ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड दोनों करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए नीचे का जो दिख रहा है 1 + कास थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में है, इसका साइन चेंज करके 1 - कास थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वैल्यू में कोई चेंजिंग ना आए, ठीक है। वैल्यू तो चेंज नहीं होगी लेकिन हमारा प्रोफार्म वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें, अब हम लिख देंगे यहाँ पे साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 - कास थीटा होल बाई, यहाँ पे देख रखा है क्या 1 + कास थीटा, यहाँ पे तो हमारी आइडेंटिटी लगेगी a + b स्क्वायर 1 - कास स्क्वायर थीटा के, और 1 - कास स्क्वायर थीटा अभी अभी एक फार्मूले मैंने यहाँ बताया हूँ, ठीक है,
कि ये देखें, ये फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसी के साथ आगे देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा होल बाई, इसको लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर तो एक साइन से यहाँ का एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 माइनस कास थीटा होल बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा। ये ऑप्शन हमारा देखें क्या है, 1 माइनस कास बाई साइन, 1 माइनस कास बाई साइन। देखिए सावधानी से देखेंगे, कोई जल्दीबाजी में गलत नहीं करेंगे, तो 1 माइनस कास बाई साइन, तो ये हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आंसर सही मानेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, इसको बनाएं। ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा, तो बताइए इतने की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे दे रखा है क्या, एक्स इक्वल टू दे रखा है ए सेक थीटा। ठीक है, और फिर दे दिया है फिर y की वैल्यू, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी x बाई ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा केस में आएंगे, दूसरा दिया है y इज इक्वल टू बी टेन थीटा इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालिए, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी y बाई बी। अगेन इम्प्लाइज दैट, हम इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड का, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इतना पता है, ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, इतने की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो सेक थीटा और टेन थीटा हम दोनों यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अर्थात इसकी वैल्यू यहाँ पर और ये रख देंगे, तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेकर इधर से सॉल्व करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर होल बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसी की वैल्यू यहाँ पे देखिए पूछा गया है, यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे दे दिया है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर आएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे दिया, आंसर देखिए दिया है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन के सोल्यूशन करेंगे, आप भी कर रहे होंगे। मेरे आंसर निकालने से पहले यदि आप लोग आंसर निकाल लें तो बेटर बनेगा। यदि साथियों, यदि हर एक सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों को भी भेज दें, वो भी आप लोग सॉल्व करें और देखें कि कितना आंसर आ रहा है। फिर आगे का क्वेश्चन हम अटेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एज किसके इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू पूछा है, इस चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, सेक ए, साइन ए, कोसेक ए और कॉस ए। तो ये आपके ऊपर है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहले दे रखा है सेक ए माइनस प्लस टेन ए इन ब्रैकेट कर देंगे, दूसरा भी दे दिया है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे 1 बाई कॉस ए प्लस, इसको ब्रेक करेंगे तो साइन बाय साइन ए बाई कॉस ए इन ब्रैकेट
और फिर इसको भी 1 माइनस साइन ए ही रहने देंगे। ठीक है, इसको एलसीएम लेकर के हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेकर के जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए होल बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब आपके पास ये दिख रहा है, बाई 1 लिख सकते हैं, आप बाई 1 लिख दें। तो एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में यहाँ माइनस है, तो आपको ये आइडेंटिटी यूज होगी। तो एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट प्लस, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी का यूज होगा बाई कास ए। अब इस केस में इसको हम लिख देंगे, कौन सी हमारी आइडेंटिटी बताएगी। फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी यूज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर 1 माइनस साइन को इधर करेंगे तो कास, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कास स्क्वायर थीटा बाई कास थीटा। और एक कास से यहाँ पे एक कास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कास थीटा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे कास थीटा कहाँ पे है, तो ये आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या है। इसको बनाएं, जल्दी से बनाएं, इसका आंसर क्या हो सकता है। मेरे आंसर निकालने से पहले आपके आंसर आने चाहिए। देखें यहाँ पे दे रखा है, सीधे क्या दिया है, टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो हमको ये बता देना है यहाँ पे कि टेन बीटा की वैल्यू क्या होगी। इसमें से देखिए किस पे एग्जिस्ट करेगा कि वो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 आ जाएगी। तो इस केस में आपको यदि इसको सॉल्व करें तब भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे ऑप्शनल भी चेक कर सकते हैं। दोनों तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखें यहाँ पे इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए जो पहले दिया है, या उसके बाद फिर ऑप्शन से आंसर उसी तरह दिख रहा है कि आंसर क्या होगा। काश की वे 0 डिग्री तो दोनों की 0 आएगी, तो 1 तो 2 आएगा नहीं, ये हो नहीं सकता। 90 डिग्री बीटा की वैल्यू रख देंगे, ये ऑप्शन से चेक कर रहा हूँ। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 2 इंटू 1 हो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन 90 स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर 90 डिग्री, ऑप्शन से कर रहा हूँ। तो ये 2 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, माइनस कास 90 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 आ गया। दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अभी तो ऑप्शन से हो गया। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे चलता है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका हम देख रहे हैं कैसे आ रहा है। इसका सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन देखते हैं क्या, सॉल्यूशन देखते हैं ये सॉल्यूशन कैसे बनता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखें। अब इसको हम क्या लिखेंगे, आई कैन राइट 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, इतना बना सकते हैं। अब कुछ नहीं, इस कास को इधर ट्रांसफर करिए, 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, जब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा और ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या इसी को सीधे उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 2 भी आ जाएगा, या 1 भी कर सकते हैं। तो हम इस केस में ये भी लिख सकते हैं, या दूसरा केस ये भी हम लगाएंगे कि हम माइनस भी कर सकते हैं। कैसे माइनस करेंगे, तो यहाँ से हम इसी को ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो माइनस कास स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। अब 2 पहले यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और 2 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को हम लिख देंगे 2 कास स्क्वायर बीटा। ठीक है, और इधर क्या बन गया हमारा, माइनस कास स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब दोनों ओर से एक ही है, तो अब सोच लीजिए दोनों जब एक ही हो गया तो एक साइड से इधर बुलाइए, सबको एक साइड करिए, कॉमन कर लीजिए, इसको इधर बुला लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा इस केस में, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में किस तरह से माइनस करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, तो दूसरे के केस में हम किस तरह से
1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस में करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। ठीक है, एक साइड इसको इधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कास स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, इधर बच जाएगा 0। अब हमारा बन जाएगा कास स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कास के टर्म में 0 होगा, ठीक है। 0 किसी का वैल्यू, तो हम यू कैन राइट कास बीटा भी 0 आएगा। और कास बीटा 90 डिग्री की वैल्यू ही है, तो हम लिख सकते हैं कि कास के टर्म में 0 कितने डिग्री की वैल्यू है, तो कास 90 डिग्री के। अब दोनों साइड से बीटा के कंपेयर कर लीजिए, बीटा हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री। तो ये सोल्यूशन भी हो गया। और ऑप्शन, तो मुझे लगा है कि टाइम बचाना है, तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन चेक कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, आप भी इसको समझ सकते हैं। अगला देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, पहले दे रखा है कि इफ ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा इज इक्वल टू एन, देन तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सही क्वेश्चन है। एक कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साफ दे रखा है, तो आप लोग ट्राई करें और ऑप्शन लगाएं कि कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दूसरा दिया है एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तीसरा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले जो दिया गया है आप देखें और लगाने की कोशिश करें। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, पहले ही दे रखा है क्या है, ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, ठीक। दूसरे केस में दे दिया है यहाँ पे ए, ठीक है, ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा इज इक्वल टू एन। हर एक टर्म में हम देख रहे हैं कि ऑप्शन को देखकर चलेंगे कि एम स्क्वायर एन स्क्वायर सब में है। यहाँ पे एम स्क्वायर एन स्क्वायर कैसे आएगा, तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर जब आएंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो हमको भी क्या करेंगे, यहाँ पर कंसेप्ट ये लग रहा है कि दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर और एड कर दीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर और एडिंग करेंगे तो यहाँ पे समझ लीजिए ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कास थीटा साइन थीटा, कास थीटा और साइन थीटा, ए आएगा एम स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कास थीटा और ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब दोनों को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। जब हम ऐड करेंगे तो इधर हमारा बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इधर देखिए 2ab कास थीटा साइन थीटा प्लस में है, 2ab साइन थीटा कास थीटा माइनस में है, ये आपके पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे ध्यान दें, ए स्क्वायर कास स्क्वायर साइन, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में ए कॉमन कर लेंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वही प्रोसेस, बी स्क्वायर और फिर बनेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये आइडेंटिटी आपको जानी पहचानी है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर आई इक्वल टू क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे चाहे तो एक सीधे से आंसर लगाए जा सकते हैं, ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करें, यदि मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल सेट कर दूँ तो इसकी वैल्यू बता दें कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। कि यदि मैं लिख दूँ यहाँ पे ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 3, और फिर लिख दूँ ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा इज इक्वल टू 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप भी क्या करेंगे, इधर का स्क्वायर कर दिया है तो आप भी दोनों को स्क्वायर करके
ऐड कर दीजिएगा, कितना 16 9 25, ठीक है। इतना दोनों के इस तरह से टिक लगा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पे एक टिक लगाया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन का टिक लगाएंगे और आंसर बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसी के साथ तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। लिखा गया है द एरिया ऑफ सेगमेंट ए क्यू बी इज, करा है इसमें एरिया है ए क्यू बी कहाँ है, ए बी द रेडियस ऑफ सर्किल, ये है ए क्यू बी, इसकी एरिया पूछा है। ए एरिया कहाँ से निकल के आएगी हमारी, ठीक है, इसकी एरिया हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ये देख लें, ए एरिया है ए क्यू बी की, ठीक है। ए क्यू बी की एरिया दिख रही है, ए क्यू बी, ए क्यूबी की एरिया दिख रही है, बस इसी की एरिया कैसे आपको निकालनी है, सिर्फ इसी की एरिया, ठीक है। इसकी एरिया आप निकाल सकते हैं आराम से, किस तरह से निकालेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे सॉल्व करें। ए क्यू बी की एरिया ए क्यू बी, अब कैसे निकालेंगे तो हमको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल करके और एरिया ऑफ इस ट्रायंगल को आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दिख रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल दिख रहा है ए क्यू बी में से सेक्टर की एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब दोनों रेडियस जो है इस सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड किया होगा, 4 पार्ट में डिवाइड किया होगा। एक पार्ट यदि हम इस तरह ऐसे बना लें, दूसरा ऐसे, तो 1 2 3 4, एक पूरे होल सर्किल की एरिया कितनी हो जाएगी, होल सर्किल की 4 कितना हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। इतनी एरिया नहीं आ पाएगी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक सर्किल की एरिया कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक सर्किल की एरिया कितनी आएगी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। होल सर्किल की एरिया, तो एक सेक्टर की एरिया निकालनी है, एक वन क्वाड्रेंट की एरिया, तो पाई आर स्क्वायर पूरा 4 भागों में बटेगा तो 4 माइनस, ठीक है, इसमें से इसके बस इस पूरे की एरिया ए ओ ए, इस सेक्टर की एरिया निकल गई, माइनस इस ट्रायंगल की एरिया, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस, इसके बेस इंटू हाइट यूज करेंगे, बेस इंटू हाइट, ए बेस इंटू हाइट किसी को भी ले लेंगे, तो 1/2 बेस ए है, हाइट भी ए ही बनेगी, इसकी एरिया माइनस कर देंगे तो जो कलर वाला पार्ट है उसकी एरिया निकल के आ जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस ए है तो ए लिखेंगे यहाँ पे ए, ठीक है। तो रेडियस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे तो क्या दिख रहा है, 1/2 कॉमन दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 1, पाई बाई 2 माइनस 1 देखें कहीं पे दिख रहा है, नहीं है, क्योंकि माइनस नहीं है तो इसका मतलब इस 2 का क्या करें, एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लिखेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट में ए पाई यहाँ पे बचेगा, पाई माइनस 2, अब ए 2 यहाँ पर आकर रहते, पाई माइनस 2 देखें किस में दिया है, पाई माइनस 2 ए स्क्वायर बाई 4, तो ये हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन। अब इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, एमआरपी, ठीक है, एमपी मिड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा टिक लगाइए और इसको कंसेप्ट को समझिए कि कैसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करें, ये क्या है, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल इज 8/5/18 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, कह रहा है एक सर्किल है, एक सर्किल है, इस सर्किल का एक एरिया बता दिया है कितना है, ठीक है। इस सर्किल का एरिया इसमें बता दिया है, एक सर्किल यहाँ पे है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे हम एक सर्किल बना रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल से हम क्या बना रहे हैं, एरिया, एक सेक्टर का एरिया कर रहा है, तो एक सेक्टर हम किसको मानेंगे, सपोज दैट हम यहाँ पे एक सेंटर से एक सेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, एक सेक्टर लेंगे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सेक्टर लेकर चल रहे हैं, इसमें
एक सेक्टर यहाँ से लेंगे, इसको सेक्टर आएंगे यहाँ से इसके सेक्टर। अब कह रहा है इस सेक्टर की एरिया जो है इस सेंटर से, इसकी एरिया कह रहा है, इसकी एरिया इस पूरे सर्किल के एरिया का 5/18 है। ठीक है, तो इस सेक्टर की एरिया हम यहाँ से निकाल रहे हैं कि इस सेक्टर की एरिया कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, इस सेक्टर की एरिया हम निकाल रहे हैं यहाँ से। देखिए कह रहा है कि इफ एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल, ठीक है, इज 5/18 ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे सर्किल के एरिया का 5/18 है। ठीक है, तो पूछ रखा है कि बता रहा है देन द सेक्टर एंगल कितना है। ए सेक्टर एंगल पूछ रखा है कितना है सेक्टर एंगल। अब हमको पता है कि यह 5/18 है, तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई r² हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया पूरे सर्किल का। ठीक, और इसमें कह रहा है कि इस सेक्टर की एरिया कितनी हो गई, ये तो सर्किल का हो गया हमारा, इस सर्किल का एरिया हो गया। सेक्टर की, इस सर्किल की एरिया हो गई कितनी, पाई r²। ठीक है, इसकी एरिया कितना निकाला जाएगा, θ/360 इंटू पाई r²। इन दोनों में रिलेशन करा है कि इस सेक्टर की एरिया इसकी एरिया के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे θ/360 इंटू पाई r²। और फिर कह रहा है इसकी एरिया का मतलब पाई r² इक्वल होगा कितना, इसकी एरिया, तो इस एरिया का 5/18। अब आप देखिए तो पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा, एंगल निकालना है। पाई से पाई² कैंसिल आउट, 18 से एक कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, 20 टाइम, और 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 डिग्री। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ का सही, 100 डिग्री जहाँ पर आएगा वो सही माना जाएगा। तो इस तरह से जितना जल्दी आपको इस कंसेप्ट लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, वेरी बेटर। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है, अगला क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, 2-4 क्वेश्चन है स्टैटिक्स से, वेरी सिंपल है। द रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन मोड ऑफ मॉडरेटली, ठीक है, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो इसके लिए तो हमको सिंपल से याद है, एक फार्मूला याद होनी चाहिए कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये फार्मूला याद है, ये 2 बार 2023 में पूछ लिया है क्वेश्चन को, इस सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 बार। तो देखिए ये ऑप्शन आप लोग याद रहे और इस पे आप लगाए। ठीक है, तो देखिए मोड इज इक्वल टू, मोड सभी साइड में है। 3 मीडियन देखे कहाँ है, 3 मीडियन यहाँ पे नहीं है, 3 मीडियन यहाँ पे, 3 मीडियन और 2 मोड, सिर्फ यही ऑप्शन है। तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पे माना जाएगा ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। ऐसे टिक करेंगे, गोला करेंगे, आगे लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करें, ये क्या है। इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ x 3x, x + 3, x + 6, x + 9 एंड x + 12 इज 10, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आपकी फार्मूला पता है क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मीन दे दिया है, कह रहा है कि 10 है, मीन कितना है 10। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सबको ऐड करिए, देखिए कितने एक्स है, 1 2 3 4 एंड 5 है, तो 5x ये आ जाएगा, प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 3 6 9, 3 और 6 9। ठीक है, 9 और 9 18, 18 और 12 21 आ गया, 18 एंड 12 22 आएगा ना, 18 एंड 10, सॉरी हाँ 18 एंड 12, 18 एंड 12 30 आएगा। ठीक है, 18 एंड 12 30 आ जाएगा इस केस में, तो हम यहाँ पर आंसर बनाएंगे 30। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, अब बाई यहाँ पे करेंगे, कितने टोटल ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 5, 5 से इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें यहाँ पे
5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 50, तो 5x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई होगी। कितनी आ गई सर? 4 आएगी। x की वैल्यू 4 आएगी। इस तरह से आंसर हम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या है। हाँ, इसके ऑप्शन देख लें क्या है। ये ऑप्शन इसमें कौन सा लगेगा? तो 4 पे ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पे 4। ठीक है, अगला देखते हैं कि ये क्या है। अगला क्वेश्चन देखें। इफ द मोड ऑफ डेटा, किसी इस डेटा का मोड कितना है? तो पहला नंबर हमारा दे दिया है 16, दूसरा 15, 17, फिर 15, फिर इसके बाद x, फिर 19, 17, फिर 14। ये सब विथ कॉमा दे दिया है यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि इस टोटल मोड जो है, इसका मोड दे रखा है मोड जैसा कि आप जानते हैं इसका 15 है। मोड कहते हैं कि इसको इस पूरे डेटा में जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिवीज करता है। तो देखिए 16 यहाँ पे कितना है? 16 यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे 16 दो टाइम्स है, एक बार छूट गया है, तो 16 हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं। 116 ए भी 16 है और कहीं नहीं 16 है। ठीक है, 15 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पे है, 19 एक टाइम दिया गया है, बस इतना ही है। इसका मतलब जब मोड 15 दे दिया है तो 15 टू टाइम्स है, और इस जो डेटा मैक्सिमम 2 टाइम है उससे अधिक होगा तो 15 ही रहेगा। यदि यहाँ पे 15 ही रहता तो 15 ही इस डेटा का मोड बनेगा। इसलिए हम 15 ही पे ऑप्शन लगाएंगे कि x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? 15, क्योंकि मैक्सिमम डेटा रिपीट कर रहे हैं, वो कह रहा है मोड 15 है, तो यहाँ 15 ही रहा होगा, तभी तो आगे का रिपीट कर रहा है। ठीक है, 17 नहीं हो सकता, 17 भी नहीं, हम 17 भी नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि 17 भी तो हो सकता है ना यहाँ पे। ठीक है, हाँ 17 भी हो सकता है। ठीक है, 16 दो टाइम है तो 16 भी हो सकता है, एक 19 नहीं हो सकता है। तो x की वैल्यू इन तीनों में से ए भी पॉसिबल है, ए भी पॉसिबल है, 17 भी, 19 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इस केस में मैंने पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सावधानी से तीनों ऑप्शन भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम तीनों ऑप्शन लगाएंगे कि तीनों की पॉसिबिलिटी है। यदि वहाँ पे 17 हो जाए तब भी उसका मोड हो जाएगा, 19 हो जाए, 15 होगा तो, लेकिन 19 इसमें एक ही टाइम है तो 19 के केस में नहीं रख सकते। 14 भी नहीं है तो 14 ऑप्शन में नहीं है, तो तीनों में से ऑप्शन कोई भी लगाएंगे, तीनों टिक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तीनों के लिए ऑप्शन। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका एपी से द मीन ऑफ फर्स्ट एन आड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर बाई 81, देन तब x क्या होगा? मीन कर रहा है फर्स्ट आड नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट आड नेचुरल नंबर कौन है? 1, 3, 5, 7, फिर क्या है? 9 है, फिर 11 है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और वो भी कितने होने चाहिए? n, पता नहीं है आगे कितने हो सकते हैं, आगे कितने? तो n हो सकते हैं। इसका कह रहा है मीन पूछा है, तो मीन इसका कितना आ सकता है? मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो टोटल हम क्या करेंगे? सबको n कर देंगे। अब इस केस में देखिए कि किस में आएगा ये हमारा क्या आएगा? एपी में आएगा। किस में आएगा? एपी में टोटल, या टोटल क्या आएगा? एपी में। तो जब सभी n टर्म तक हम इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ से देखें एस एन, पहले सबको ऐड करिए। ठीक है, क्योंकि फार्मूला में होता है टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एवरेज अब बाई टोटल नंबर ऑफ एन। तो हम सम ऐड करेंगे तो कितना होगा? n/2, कितने पता है? ये नहीं है, होल बाई 2 ए प्लस n-1 इंटू डी। एपी में है तो हम आसानी से फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इस n को यहाँ पे बना ले तो एस एन टोटल नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पे n आ गया तो 1/2, ब्रैकेट में 2a की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगी तो 2 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे देखें n-1 डी की वैल्यू क्या है? कॉमन डिफरेंस देखें 2 दिख रहा है, कोई बात नहीं है, 2 कॉमन लेकर के इस 2 से खत्म कर दें। और देखिए यही बताएगा एस एन टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है मीन।
ठीक है, और मीन ए दे रखा है, ए यहाँ पे मीन दे रखा है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो हम ए देखिए 2 यदि हम कॉमन ले लें तो 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 प्लस n माइनस 1 आई इज इक्वल टू आ गया n²/81। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसलिए कि यह मीन को ही डिपेंड करेगा, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन बताएगा। तो इसकी वैल्यू दे रखा है, पूछा है एन की वैल्यू क्या रहा होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इक्वल टू n²/81 इतना आ गया, n²/81। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, n की वैल्यू 1 हटा देंगे, n पॉसिबल नहीं है 0। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, n की वैल्यू यहाँ से n कॉमन ले लेंगे एक, या n की वैल्यू एक कट कर देंगे, यहाँ पर देखें n माइनस n²/81 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो n ब्रैकेट में 1 माइनस n/81, ठीक है, इतना इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगी, n की वैल्यू 0 तो आ रही है लेकिन हम मना कर देंगे कि ये 0 नहीं है। तो दूसरा इस फैक्टर को चेंज कर दीजिए, इसको यहाँ पे देखें इस वाले के, तो 1 माइनस n/81 इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर ट्रांसफर करिए, 1 इज इक्वल टू n/81। ठीक है, तो n की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n की वैल्यू आ गया 81, n की वैल्यू 81, 81 का ऑप्शन है, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, तो यदि सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो n² इतने, तो 81 तक आएगा, अर्थात जितने टर्म तक ऐड करेंगे वो नीचे 81 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग आगे देखते रहें और लाइक में और वीडियो को शेयर करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, मेरे आंसर देने से पहले, समझाने से पहले आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दिया करें। ठीक है, अगला देखें, आगे का बताएं क्वेश्चन क्या है, इफ ए सिंगल थ्रो ए डाइस प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। हमको पता है कि एक डाइस में 6 फेस होते हैं और 6 फेस में कौन कौन सा नंबर होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इतना ही नंबर होते हैं, ये सैंपल स्पेस बन गया। अब कह रहा है कि हमको क्या आने पर 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल एक यहाँ पे है, ठीक है, 3 और एक यहाँ पे, और कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई, और कितना टोटल कंडीशन बन गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। तो एक कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएंगे, 1/3, 1/3 ऑप्शन यहाँ पे लगेगा, और जल्दी से टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करें। डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस है, एक बार उछाला गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जानते हैं ना, जिसका फैक्टर केवल एक हो और वह खुद ही हो, तो अभी भी डाइस में कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। इसमें प्राइम कौन कौन है ये पता होना चाहिए, जिसका फैक्टर 1 हो जाए या उसका फैक्टर वह खुद ही हो, तो 2 भी प्राइम है, ठीक है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 6 और 3 ये नहीं है, 6 और 4 नहीं है, तो गेटिंग ए प्राइम नंबर के केस में आ सकता है। टोटल फेवरेबल कंडीशन देख लें, और कभी कभी ये ध्यान रखना कि 2 जो है प्राइम नंबर के केस में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो कितने कंडीशन आएगा, 1 2 3 4, ठीक है, फिर प्राइम नंबर कुल कितने हो गए, 4, टोटल यहाँ पर कितने हो गए, टोटल फेवरेबल कंडीशन 4 हो गया, टोटल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 22 6। अब इसको सॉल्व, ये आपके टोटल जो है ना, ये आपके प्राइम नंबर है, ये आपके प्राइम नंबर है, ये लिखा गया है ना कि थ्रोन ए गेटिंग प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपके इस डाइस पे इतना ही मिलते हैं। क्या है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, यस सर, 2/3, 2/3 जिस ऑप्शन पे होगा हमारा आंसर सही चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या है, इस तरह से हम टिक लगाएंगे और एमसीक्यू के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया,
क्या मिल गया, एक अच्छा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू क्या है, तो मैं इस क्वेश्चन इसको भी ले लिया हूँ कि सॉल्व करने का तरीका भी सबको पता चल जाए। लिखा गया सॉल्व x की वैल्यू बताइए 1/x+1, 2/x+2, 4/x+4। एक बात ये मना कर रहा है कि x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, -2 नहीं होनी चाहिए और 4। यदि ये क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ये दिया है इसीलिए कि यदि ये आ गए तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसको हम मानेंगे नहीं क्योंकि पहले मना कर दिया है। और कोई बात नहीं, तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया है 1/x+1 +2/x+2 इक्वल टू 4/x+4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इक्वेशन को बनता है। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा x+2 अब प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x+1 i/2 होल बाई x+2 और x+1 इक्वल टू 4/x+4। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। x और इसका जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2x प्लस x कितना बना लेगा, यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 2 है और जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 होल बाई, यहाँ पे देखें इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो बेटर रहेगा। कितना आ जाएगा, x² प्लस, ठीक है, x², फिर यहाँ पे कितना है x+1 ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4/x+4। ठीक है, अब यहाँ पर और आगे देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब इस केस में 3x दे दिया है, 3x है तो हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे पहले थोड़ा सा और एक बार लिख लेते हैं 3x+4 होल बाई x² प्लस यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x ये बना लेगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 4/x+4। दोनों साइड से सॉल्व करिए और देखिए क्या निकल के आ रहा है हमारा आउटपुट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। ठीक है, तो 3x² प्लस 12x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x² प्लस 12x प्लस 8। अब दोनों को सिंप्लीफाई करें, कौन सा टर्म दोनों मैच कर रहा है, सेम साइन, 12x है, 12x कैंसिल आउट। ठीक है, जो बचा उसको लिखेंगे 3x² प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 4x² प्लस 8। अब देखिए यहाँ से अब सबको एक साइड करेंगे तो यहाँ पे या इसी सबको इधर करना है, किसी साइड को एक करें, सबको इधर का ट्रांसफर करेंगे तो ये 3x है, ये 4x है, इधर आएगा तो सिर्फ माइनस होकर के x² बचेगा। x का टर्म नहीं है तो इधर 4x अब प्लस यहाँ पे देखिए 16, यहाँ पे 8 प्लस में 16 इधर माइनस में आएगा तो -8 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको फैक्टर करना है। ठीक है, कितना है, फैक्टर करना है। कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो, 8 आए माइनस में और ये कितना आ जाए 4। यदि जिसका फैक्टर नहीं मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला एक है, उस फार्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देखें, कोई भी नंबर यदि मैच करे तो बेटर है। तो कोई भी नंबर नहीं दिख सकता है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। ठीक है, तो 4 to 8 ही होगा, लेकिन 4 में से 2 प्लस करें या माइनस करेंगे तो 4 नहीं आ सकता है, इसलिए इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारे पास एक अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आया था, x², यहाँ पे आ गया है, क्या आ गया है, x²। ठीक है, x² हमारा आ गया, यहाँ पे देखेंगे x² -4x -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको जहाँ तक पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जिस
पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर नहीं होता है, तो हम इसकी x की वैल्यू, एक फार्मूला है कितना, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ से देखें a की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकल के आ रही है सर, a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -4 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। पुट कर दीजिए यहाँ पे और सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू जो आएगी वो बेटर रहेगी। -b और माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे है, माइनस के साथ पुट करेंगे। ठीक है, तो माइनस के साथ पुट करेंगे प्लस माइनस रूट, ठीक है, b की स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 -4, a की वैल्यू कितना है 1 और b की वैल्यू, c की वैल्यू 8, तो 1 इंटू -8। ठीक है, ए रूट पूरा रहेगा। फिर इसके बाद होल बाई 2a, 2 इंटू 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस इन रूट 16 माइनस, यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 8 32 हो जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 32 प्लस में आएगा। ठीक है, होल बाई 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस इन रूट, ठीक है, कितना आ जाएगा 8 48 होल बाई 2। दिख रही है यहाँ पे 16 48। ठीक है, 48 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहे तो इतना ही रहने दे आंसर है, नहीं तो कॉमन कर लें, कॉमन कर लें 2 यहाँ से कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो 4 प्लस इसमें से 4 आपका बाहर निकलेगा, तो जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2 निकल जाएगा रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 12, क्योंकि हम 48 को लिखेंगे 12 इंटू 4 और 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो इसलिए हम इसको बाहर कर देंगे बाई 2। इस 2 से इस 2 को, यहाँ से भी एक 2 कैंसिल होगा, कट जाएगा, तो आंसर बच जाएगा हमारा क्या है, ये सब माइनस भी लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 2 12, ये आपके दोनों आंसर है, एक प्लस मिलेंगे और एक माइनस में। तो x की दो वैल्यू निकल के आई, एक वैल्यू एक 2 प्लस रूट 12 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस रूट 12। तो ये दोनों जो है रियल तो है लेकिन कंजुगेट है, एक ख्याल रखना। तो x की दो वैल्यू है और शेष वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन बना देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे है, यही हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ये बता रखा है कि सो दैट, ठीक है, ये बता रखा है सो दैट द इक्वेशन ax is x square plus ax minus 4 is equal to 0 has a real and distinct root for all real value of a। कह रहा है कि शो करिए कि इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। तो इस केस में जब भी रियल और डिस्टिंक्ट चेक करना होता है तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4ax माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट में a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है a और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है यहाँ पे -4। डिस्क्रिमिनेंट d वैल्यू रियल होने के लिए d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0, मतलब d हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac आना चाहिए 0 से बड़ा, इक्वल भी होना चाहिए। लेकिन डिस्टिंक्ट में डिस्टिंक्ट करा है अलग अलग, तो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ए वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ए नहीं होनी चाहिए, तो ऑलरेडी ग्रेटर। बी की वैल्यू कितना है ए स्क्वायर 4, ए की वैल्यू कितना है 1, सी की वैल्यू कितना है -4। ए हमेशा 0 से बड़ा आ रही है, देखिए ए स्क्वायर, यहाँ का माइनस और ए माइनस दोनों प्लस बना लेंगे तो 16 इज ग्रेटर देन 0। बहुत बढ़िया, देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे प्लस में आ गया। अब ए की वैल्यू हम नेगेटिव यदि रखें, ए की वैल्यू नेगेटिव,
ठीक है, तो बी स्क्वायर बनेगा तो प्लस में हो जाएगा। ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है। सुनिए, ए की वैल्यू यदि -1 रखें, -2 रखें, 1 रखें, -3 रखें, 4 रखें, तो बताइए इसका स्क्वायर 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर 4 आएगा, इसका स्क्वायर 1 आएगा, इसका स्क्वायर 9 आएगा, इसका स्क्वायर 16 आएगा। तो फॉर आल वैल्यू ऑफ ए, ये बोला गया है आल वैल्यू यहाँ पर, सो दैट इक्वेशन ऑफ ए रियल वैल्यू फॉर आल रियल वैल्यू ऑफ ए की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन का प्रूफ हो गया इस इक्वेशन से, ठीक है, कि इसके दो अलग अलग रूट होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों रूल जो है सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये प्रूफ हो गया, यही हमको चाहिए, ए के सभी रूल होने चाहिए, सभी पॉजिटिव हैं, तो हम एक्सप्लेन भी कर दिए, ठीक है। हेंस प्रूव्ड है, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए इज रियल नंबर, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ ए। इस तरह से प्रूफ हुआ साथियों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और अपने प्यारे साथियों में शेयर भी कर दें, ठीक है। तो मुझे ये उम्मीद है कि ज़रूर आप लोग पसंद आई होगी, और आप लोग बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ, हमारा ये आप लोगों से आशीर्वाद है, आप लोगों को आशीर्वाद है कि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल फ्री फ्राम होकर के बैठें, अच्छी तरह से नींद लें, ठीक है, और बिल्कुल 1 घंटा पहले अपने एग्ज़ाम में पहुंच जाएं, ठीक है प्यारे साथियों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।